Hello friends, welcome again on this online school of Pathfinder Academy which is exclusive and only for English. इंग्लिश के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेपोजिशन का पार्ट 2। हम आज स्टार्ट करेंगे बचे हुए जो प्रेपोजिशंस हैं जो कि हमने हमारी हमारी पहली क्लास जो थी उसमें कुछ प्रेपोजिशन लिए और अब आज हम कुछ बचे हुए प्रेपोजिशन इस क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रेपोजिशंस की इस ऑनलाइन क्लास को। तो जल्दी से जुड़िएगा और हमारे इस चैनल को पाथफाइंडर एकेडमी के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बहुत ही काम की, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं हम इंग्लिश के, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। बची हुई क्लासेस जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, हम उनकी शेयर कर रहे हैं। हम उनके MCQs, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, और जो पिछले साल कुछ पिछले सालों में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी भी हम क्वेश्चंस की श्रृंखला लेकर के हम आ रहे हैं। और हमने बहुत सारे टॉपिक्स की जो MCQs की सीरीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो हमने अपलोड कर रखी है। आप उसको देखिएगा ज़रूर, और पूरा इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है उस पर आप गो थ्रू करिएगा, उसको अच्छी तरह से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने हमारे इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। बहुत ही डिटेल तरीके से इन टॉपिक्स को आपके लिए बताया गया है। आज हम प्रेपोजिशंस का पार्ट 2 ले रहे हैं। जो बचे हुए प्रेपोजिशंस हैं उनकी हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं टू से। आपका नेक्स्ट जो है टू और टूवर्ड। अगला आपका प्रेपोजिशन है टू और टूवर्ड की बात करेंगे। देखिए, टू, जब हम टू कहते हैं और टूवर्ड कहते हैं, हालांकि दोनों की स्पेलिंग में काफ़ी डिफरेंस है। ये केवल 2 अक्षर की स्पेलिंग है, ये बड़ी स्पेलिंग है, तो अंतर जो है स्पष्ट दिखना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी टूवर्ड और टू को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन फिर भी रहता है। देखिए, टू जब हम बात करते हैं तो टू में डेस्टिनेशन, जो हमारा गंतव्य होता है, वह नोन होता है। जो भी गंतव्य है, गंतव्य स्थान जो होता है वह नोन होता है, जिसके बारे में जानकारी होती है। और टूवर्ड जो होता है उसमें डेस्टिनेशन इज नॉट नॉन। डेस्टिनेशन जो होता है, गंतव्य स्थान जो होता है, वह नोन नहीं होता है। ये दोनों ही वर्ड जो है वह गंतव्य स्थान के लिए, यहां पर गंतव्य स्थान की इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं। गंतव्य स्थान की जब हम बात कर रहे हैं तब दोनों ही जो है, एक तो डेस्टिनेशन को शो करता है, जैसे मैं कहता हूं यहां पर, जैसे मैं यहां पर आपके लिए लिखता हूं, शी वेंट टू द शॉप, और एक में लिखता हूं शी वेंट टूवर्ड द शॉप। जब मैंने टू द शॉप लिखा है यहां पर, शी वेंट टू द शॉप, इसका मतलब डेस्टिनेशन जो है, गंतव्य स्थान जो है वह शॉप है। गंतव्य स्थान आपका क्या हुआ? वह शॉप हुआ। एग्जैक्टली वह शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर जा रही है। और यदि मैं बोलता हूं शी वेंट टूवर्ड द शॉप, इसका मतलब वह उस दिशा में जा रही है, की ओर जा रही है। डेस्टिनेशन इसमें क्लियर नहीं होता, डेस्टिनेशन इज नॉट नॉन, ठीक है। तो डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता है। यह टूवर्ड जो है वो डायरेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? यहाँ पर डायरेक्शन शो कर रहा है कि वह शॉप, दुकान की दिशा की ओर जा रही है। तो क्लियर होना चाहिए, एक तो डेस्टिनेशन शो करता है, एक जो है आपका डायरेक्शन शो करता है गंतव्य स्थान के मीनिंग में।
गंतव्य स्थान के मीनिंग में यह एक आपका टू का जो मेन मीनिंग है, जो मेन इसका मीनिंग निकलता है की ओर, पर मैं बोल दूं की ओर, इसका की ओर, इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग जो है वह निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त टू जो है वह रिसिपिएंट, कोई चीज रिसिप्ट करने के लिए, मैं रिसिप्ट कर लिख देता हूं रिसिपिएंट की जगह यहां पर, रिसिप्ट, ठीक है। शी गेव अ बुक टू हिम, किसी को देना, गिव करना, किसी को देना, टू हिम, जिसको हम बुक देना चाहते हैं, जो रिसीव करने वाला है, जो ग्रहण करने वाला है, इसके लिए जो है वह टू काम में लिया जाता है। तो यहाँ रिसिपिएंट के लिए, यहाँ इस रिसिपिएंट के लिए जो ग्रहण कर रहा है उसके लिए यहाँ पर टू काम में लिया गया है। इसके अतिरिक्त रिलेशनशिप, इसके अतिरिक्त रिलेशनशिप दिखाने के लिए, रिलेशनशिप दिखाने के लिए, जैसे कैसे रिलेशनशिप, पद से जुड़ी हुई, पद है अपना पोस्ट है उससे जुड़ी हुई, जैसे शी इज एडवाइजर टू सीएम, वह सीएम की एडवाइजर है, वह सीएम की पीए है, वह कलेक्टर का पीए है। तो शी इज एडवाइजर टू, हमें क्या लिखना पड़ेगा, एडवाइजर टू, पीए टू कलेक्टर। इस तरह से जो है वह ऑफिशियल जब रिलेशनशिप होती है या और दूसरी भी रिलेशनशिप जो होती है उसके लिए हम जो है वह क्या काम में लेते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर टू काम में लेते हैं। इसके अलावा समय दिखाने के लिए शोइंग टाइम, समय को दिखाने के लिए, जैसे 10 minutes to 6, 10 minutes to 6 बोला, इसका मतलब 6 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो समय दिखाने के लिए भी टू जो है वो काम में आता है। तो हमने टू की बात की, हमने पहला देखा गंतव्य स्थान, एग्जैक्टली डेस्टिनेशन क्या है उसके लिए काम में आ रहा है। कोई रिसिपिएंट, किसी को कोई चीज़ देनी है, कुछ पहुंचाना है, तो उसके लिए टू, गिव हिम टू हिम देम, इस तरह से हम काम में लेते हैं। इसके अलावा मैंने बताया एडवाइजर टू सीएम, पीए टू कलेक्टर, ठीक है, सेक्रेटरी टू पीएम, ठीक है, पीएम के सचिव हैं, पीएम के एडवाइजर हैं, कलेक्टर के पीए हैं, इसके लिए टू काम में लेते हैं। और टाइम को शो करने के लिए जो है वह भी टू काम में आता है। यह टू के मेन जो है हमने यहाँ पर यूसेज देखे। इसके अलावा कुछ जो है कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ में, कुछ कंपैरेटिव डिग्री, वैसे कंपैरिजन शो करने के लिए देन शब्द काम में आता है, लेकिन कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज जो होती हैं, जैसे एल्डर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू, इस तरह से जो कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज हैं, ये कंपैरेटिव डिग्रीज हैं जो कि अपने साथ में टू लेती है। जैसे शी इज एल्डर टू हर ब्रदर, वह अपने भाई से बड़ी है। तो एल्डर देन लिखना गलत होगा, एल्डर देन हर ब्रदर नहीं आएगा। शी इज एल्डर टू हर ब्रदर, वह अपने भाई से बड़ी है। तो
ये कुछ कंपैरेटिव डिग्रीज जो हैं वह एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, इस तरह बहुत सारी ये जो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो अपने साथ में टू लेती हैं देन के स्थान पर। देन के स्थान पर क्या लेती हैं? यह डिग्री, यह जो कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो अपने साथ में टू लेती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमने बात की, पहले पॉइंट में बात कर ली हमने टू और टूवर्ड का एक कॉमन जो मीनिंग निकलता है जिसमें कंफ्यूजन होता है। इस टू और टूवर्ड में, इस मीनिंग के अंदर यह जो मीनिंग है उसमें कंफ्यूजन होता है, जिसको हमने एक साथ ले लिया। यहाँ पर टू के कुछ अलग से प्रयोग हमने देख लिए। इसके अलावा टू जो है, जैसे टेक टू, आदत पड़ना, ड्यू टू, के कारण से, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर टू का ये जो है वो फिक्स्ड फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब्स हैं। ये क्या है? फ्रेजल वर्ब्स हैं। मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में, मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें भी मैंने बताया है कि जिस फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड फ्रेज होते हैं, कुछ इडियमेटिक फ्रेज होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, इडियम्स होते हैं, उनमें जो ये प्रेपोजिशन होते हैं वो अपना मूल अर्थ जो है वह प्रकट नहीं करते हैं, उसके अलावा, उसके अतिरिक्त, उससे अलग कुछ अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं टूवर्ड्स के। टूवर्ड्स का एक तो मैंने बता दिया डायरेक्शन दिखाना, एक मैंने दिखा दिया आपको डायरेक्शन शो करता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, ठीक है। We are moving toward the solution, या we are moving toward solution। हम हल की ओर बढ़ रहे हैं, हम किसी निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं, कंक्लूजन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से जब कंक्लूजन की ओर बढ़ना, ठीक है, किसी निर्णय की ओर बढ़ना, निष्कर्ष की ओर बढ़ना, ये हमें बोलना होता है, तो हम मूविंग टूवर्ड्स सॉल्यूशन, कंक्लूजन, रिजल्ट, इस तरह से हम जो है वह लाइन काम में लेते हैं और बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस है इसमें, ही हैज पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड करना है, एटीट्यूड को दिखाना है, तो एटीट्यूड टूवर्ड्स, he has positive attitude towards his work। उसका अपने काम के प्रति सकारात्मक नजरिया है। तो ये एटीट्यूड, नजरिया, नजरिए के अर्थ में, ठीक है, नजरिए के अर्थ में एटीट्यूड टुवर्ड नजरिया है, नजरिया शो करता है ये। तो उसका अपने काम के प्रति जो नजरिया है वो कैसा है? सकारात्मक। तो उसके लिए भी एटीट्यूड टुवर्ड्स आएगा, ठीक है। इस तरह से ये टुवर्ड के हमने दो, और हमने इसके जो है यूसेज देखे, ये आपको ध्यान में रखना है। टू जो है गंतव्य स्थान की जब बात करती है, हम करते हैं, तब टू जो है वह इस टूवर्ड के साथ में, टू जो है वह इस टूवर्ड के साथ में जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करता है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ अलग अलग प्रयोग जो हैं वो हमने देखे, जैसे यहाँ पर मूविंग टूवर्ड सॉल्यूशन, कंक्लूजन, रिजल्ट, इस तरह के कुछ फिक्स फ्रेज काम में आते हैं। एटीट्यूड होता है, उसके साथ में भी टूवर्ड आता है। ये आपका हमने बात की टू और टूवर्ड की। हमने किसकी बात की? यह टू और टूवर्ड की हमने बात की। आते हैं हम नेक्स्ट, हमारा जो प्रेपोजिशन है जो टू से ही मिलता जुलता है, कंफ्यूजन कर सकता है, हमेशा साथ में आता है। टू मैंने बता दिया डेस्टिनेशन के बारे में बताता है, डेस्टिनेशन नोन होता है। फ्रॉम जो होता है वो ओरिजिन, ओरिजिन को दिखाता है, सोर्स को दिखाता है। उत्पत्ति,
उत्पत्ति को दिखाने का काम करता है। जैसे आई विल कम फ्रॉम जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर से आऊँगा। तो यह क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन दिखा रहा है, उत्पत्ति दिखा रहा है, जयपुर से रवाना होगा। ठीक है, आई विल कम फ्रॉम कह दूँ, आई विल डिपार्ट फ्रॉम कह दूँ, मैं रवाना होऊंगा। ठीक है, मैं आऊँगा। तो जहाँ से उत्पत्ति स्थल है, जहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा ओरिजिन हो रहा है, वहाँ के लिए हमने ये काम में लिया। ठीक है, इसी तरह समय की ओरिजिन और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे I will be in Jaipur from Monday, Monday से Monday to Thursday, मैं सोमवार से लेकर गुरुवार तक जयपुर रहूँगा, जयपुर में मिलूँगा। तो फ्रॉम, हमें फ्रॉम क्या कर रहा है, यहाँ पर उत्पत्ति दिखा रहा है। ठीक है, इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे, फ्रॉम मंडे टिल थर्सडे, मंडे से गुरुवार तक। तो यहाँ पर आ गया फ्रॉम के साथ टू है, टिल है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। फ्रॉम, फिर आगे बन गया ये टू, इसके साथ में टिल भी आता है, अनटिल भी आता है, समय दिखाने के लिए। ये क्या करता है, यह जो डेस्टिनेशन जो है, यह टाइम को शो करता है। किसको शो करता है, टाइम को शो करता है। मैं यहाँ मंडे टू थर्सडे की जगह, ठीक है, 6 AM टू 9 PM इस तरह से भी लिख सकता हूँ। फ्रॉम 6 AM टू 9 PM, सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच में। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है सुबह 6 बजे है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, सुबह 6 बजे है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ, मंडे हुआ। तो ये समय को दिखाने के लिए, समय की शुरुआत को दिखाने के लिए, उसकी उत्पत्ति को दिखाने के लिए फ्रॉम काम में लिया है। और फ्रॉम टू, से तक, से तक, ठीक है, सोमवार से गुरुवार तक। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है। इस तरह का फ्रॉम जो है टिल, अनटिल और टू के साथ में कॉम्बिनेशन समय को दिखाने के लिए बैठाता है। ये हमको काम में लेना है, काम में रखना है, ध्यान में रखना है हमें। इसके बाद सोर्स, सोर्स दिखाने के लिए मैंने एक लिखा है, सोर्स दिखाने के लिए। तो सोर्स दिखाने के लिए जैसे, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द हिमालय। गंगा का उत्पत्ति स्थल, गंगा का स्रोत, यहाँ पर स्रोत के अर्थ में, किसके अर्थ में, स्रोत के अर्थ में। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम, उत्पत्ति होती है गंगा की, फ्रॉम द हिमालय, कहाँ से, हिमालय से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये आ सकता है। या फिर जैसे एक और एग्जाम्पल, ठीक है, द कावेरी, द कावेरी emerges from कोडावू फॉरेस्ट। कावेरी की उत्पत्ति जो है कोडावू नामक जंगल से होती है। तो उत्पत्ति को दिखाने के लिए फ्रॉम फॉरेस्ट, फ्रॉम माउंटेन, फ्रॉम हिमालय, ठीक है, इस तरह से उत्पत्ति जो है वह दिखाई जा सकती है। उत्पत्ति दिखाने के लिए काम में लिया जाता है। डिस्टेंस दिखाने के लिए, एक डिस्टेंस को दिखाने के लिए, माई स्कूल इज
10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। देखिए सेंटेंस के मीनिंग पर, शब्दों के चयन पर डिपेंड करता है, किस तरह के शब्दों का चयन किया है, कौन से वर्ड्स हमने हमारे सेंटेंस को और हमारी बात को कहने के लिए काम में लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी प्रेपोजिशन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखता हूँ मैं, माई स्कूल इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। मेरा स्कूल यहाँ से, मैंने अवे यहाँ से जो है वह 10 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 10 किलोमीटर अवे मैंने सिंपल बोल दिया, द माई स्कूल इज़ 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर। 10 किलोमीटर है यहाँ से, मैं बोलता हूँ 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अवे काम में ले लिया। तो इस तरह से जो है हम किस तरह का वाक्य बोल रहे हैं, किस तरह के वर्ड्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं, उन वर्ड्स के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसके आगे उसके कॉम्बिनेशन में, उसी के आगे उसके कॉम्बिनेशन में जो है वह हमारा प्रेपोजिशन काम में आता है। ये आपका इमर्जेस फ्रॉम, ठीक है, उत्पत्ति होना, ओरिजिन फ्रॉम, ठीक है, ओरिजिन फ्रॉम, इमर्जेस फ्रॉम, ठीक है। इस तरह यह जो है वह कुछ वर्ड्स का अपना एक फिक्स सिलेक्शन होता है, अलग अलग परिस्थितियों में वह सिलेक्शन मीनिंग के रूप में उत्पत्ति दिखाने के लिए, यहाँ स्रोत दिखाने के लिए, यहाँ डिस्टेंस दिखाने के लिए यह हमने काम में लिया है। एक और देखिए, फ्रॉम का यहाँ पर मैं एक बहुत ही जनरल मेड ऑफ और एक होता है मेड फ्रॉम, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम, ठीक है। मेड ऑफ, देखिए मेड ऑफ जब वस्तु अपने मूल रूप में दिखती है, जब वस्तु अपने मूल रूप में दिखती है तो मेड ऑफ काम में लेंगे, और जब वस्तु का मूल रूप बदल जाता है, जब वस्तु का मूल रूप बदल जाता है तो मेड फ्रॉम आ जाएगा। तब क्या आ जाएगा? मेड फ्रॉम आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं कहता हूं यहां पर दिस बॉटल, यह जो बॉटल है, दिस बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। मैंने कह दिया दिस बॉटल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। मतलब वस्तु अपने मूल रूप में दिखती है, प्लास्टिक से बनी है, तो यहां पर मुझे प्लास्टिक की ही दिख रही है, तो मतलब वस्तु अपने मूल रूप में दिख रही है, तो इसके लिए मेड ऑफ। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। यह टेबल लकड़ी से बना है, तो लकड़ी के फॉर्म में ही दिख रहा है, उसी रूप में दिख रहा है, तो हम मेड ऑफ काम में लेंगे। लेकिन यदि उसका रूप बदल जाता है, जैसे मैं इसी बॉटल के लिए कहता हूं कि दिस बॉटल इज मेड फ्रॉम केमिकल ऑयल्स या केमिकल, तो यह अपने मूल रूप में केमिकल था, जिसको कि बाद में ढाल करके उसका फॉर्म चेंज किया हमने, और फॉर्म चेंज करके हमने उसको बोतल बनाया, बॉक्स बनाया, इत्यादि हमने चीज़ें बनाई। तो यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। जब मूल रूप बदल जाएगा, दिस बॉटल या बॉक्स इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक, मेड फ्रॉम यहां पर आएगा केमिकल या केमिकल ऑयल, ठीक है, केमिकल ऑयल्स, केमिकल से बना है, 2 3 4 5 केमिकलों को मिक्स करके जो है वो बनाया गया है, तो उसके मूल रूप में केमिकल था और बनने के बाद ये क्या बन गया? बोतल बन जाता है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं, हम इसी तरह से इस बुक के लिए बोल सकते हैं दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर्स, ठीक है, दिस बुक इज मेड ऑफ पेपर्स।
क्योंकि यह अपने मूल रूप में पेपर में है। लेकिन यदि मैं इस पृष्ठ की बात करता हूँ, इसके प्रमुख पृष्ठ की बात करता हूँ, इस पुट्ठे की बात करता हूँ, इस हार्ड बोर्ड की बात करता हूँ, हार्ड बोर्ड जैसा होता है, मैं आपको और इसका हार्ड जो बोर्ड होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक रहेगा। जो हार्ड बोर्ड होते हैं यदि उसकी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस हार्ड बोर्ड इज मेड फ्रॉम पेपर, ठीक है। हार्ड बोर्ड जो होता है, जो बक्से होते हैं, जो क्या होते हैं, बक्से होते हैं, वह भी क्या करते हैं, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, पुट्ठे का बना हुआ बॉक्स है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा दिस बॉक्स इज मेड फ्रॉम पेपर, क्योंकि यह पेपर के रूप में नहीं है, इसका रूप, इसके जो फॉर्म है वो चेंज हो गई है, मेड फ्रॉम पेपर। तो इस तरह से जब मूल रूप वही रहता है तो हम ऑफ लेंगे काम में, और मूल रूप बदल जाता है तो हम फ्रॉम काम में लेंगे। एक इसी तरह से देखिए, एक इसी तरह से एक प्रयोग है डाइड ऑफ, कब काम में लेते हैं, जब डिजीज से मृत्यु होती है, और डाइड फ्रॉम कब काम में लेते हैं, जब रीजन, कॉज, कारण की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं, हम कारण की बात करते हैं। किसी कारण, डिजीज नहीं होकर के कोई दूसरा कारण होता है तो उसके लिए फ्रॉम आता है। जैसे ही इज डाइड ऑफ मलेरिया, मलेरिया से मरा, तो मतलब मलेरिया डिजीज है। कैंसर से मरा, कोरोना से मरा, ये सारी डिजीज हैं, ये सारी क्या है, डिजीज हैं। जबकि इसके अपोजिट ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई तो फ्रॉम काम में लिया। लॉस ऑफ ब्लड, खून की कमी से मृत्यु हुई, मतलब कोई बीमारी नहीं है, खून की कमी से मृत्यु हुई है, ठीक है। इसी तरह से एक्सीडेंट से मरा है तो फ्रॉम एक्सीडेंट। इस तरह से यह दो जो है वह इंपॉर्टेंट क्या है, यह दो भी इंपॉर्टेंट ऑफ और फ्रॉम के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो शब्द हैं इंपॉर्टेंट। जैसे हमने मेड का देखा वैसे के वैसे ये डाइड का भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी बातें हुई, हमने बात की, किसकी बात की, हमने बात की यहाँ पर टू वर्ड्स की, और फ्रॉम की हमने यहाँ पर बात की। ये सारे आपके जो यूसेज हैं वह इन तीनों प्रेपोजिशंस के हैं। बढ़ते हैं हम आगे। इसके भी कुछ फिक्स फ्रेज हैं, वो देख लीजिए आप। इसके कुछ फिक्स फ्रेज जैसे हैं, जैसे सफर फ्रॉम, से पीड़ित होना, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम आता है, से पीड़ित होना। डिफर फ्रॉम, से भिन्न होना, से भिन्न होना। इस तरह से यह आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं हम अलोंग, अराउंड। कुछ सिमिलर मीनिंग वाले, कुछ कंफ्यूज करने वाले जो प्रेपोजिशंस है उनका हम जोड़ा, उनका पेयर हम साथ में यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में इन, ऑन, एट लिया था। इसके बाद हमने बात की अभी टू की और टूवर्ड्स की, टू की और फ्रॉम की। दोनों में कन्फ्यूजन होता है। ऐसे कन्फ्यूजन वाले और जिनमें बहुत ही बारीक डिफरेंस होता है, जिनको यूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि मैंने मेरी प्रेपोजिशन की क्लास 1 में फर्स्ट पार्ट में मैंने ये आपको बता दिया है कि प्रेपोजिशन का जो यूसेज है वो बहुत ही वाइड है, बहुत सारे
प्रपोजिशन जो है वह फिक्स्ड फ्रेज के साथ में आते हैं। प्रपोजिशन जो है वह फिक्स्ड फ्रेज या फ्रेजल वर्ब जो है वह बनाते हैं, फिक्स्ड फ्रेज या फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, उनके साथ में आते हैं, जो कि हमें याद करने होते हैं, उनके मीनिंग डायरेक्टली हमें याद करना होता है। लेकिन फिर भी छोटा छोटा जो उसका मूल या मोटा मोटा जो मीनिंग है प्रपोजिशन का, वो हम यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी इसकी रेंज, प्रपोजिशन की रेंज बहुत ज़्यादा है, जो कि फ्रेजल वर्ब के अंदर और इडियोमेटिक फ्रेज के अंदर, प्रोवर्ब्स के अंदर, फिक्स्ड फ्रेज के अंदर काम में आती है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने पहले कह दिया, शब्दों का चयन, शब्दों का सिलेक्शन बदलते ही क्या होगा, शब्दों का सिलेक्शन बदलते ही प्रपोजिशन बदल जाएगा। अलोंग और अराउंड, देखिए अलोंग, अलोंग का मतलब अलोंग, ठीक है, अलोंग, अ से और लॉन्ग से बना है, इसका मतलब लॉन्ग, लाइक दिस, लाइक दिस, ये लॉन्ग, ठीक है, ठीक है, इस तरह से लॉन्ग, लॉन्ग है, और अ है, अ का मतलब साथ में, ठीक है, लंबी रेखा या रेखा के साथ में, लंबी पंक्ति के साथ में, ठीक है, लंबी पंक्ति या रेखा के साथ में, यह इसका मीनिंग निकलेगा, रेखा के साथ में। इसको मैं कह दूंगा मूवमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी पंक्ति के अंदर जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहेंगे, ये कहेंगे, ठीक है, सीधी रेखा। सीधी रेखा, देखिए सीधी का मतलब बहुत ही स्ट्रेट हो जरूरी नहीं है, 90 डिग्री पर हो यह आवश्यक नहीं है। सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में गति, सीधी रेखा में जो गति होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि यह गति बिल्कुल कोई 90 डिग्री पे या बिल्कुल स्ट्रेट हो आवश्यक नहीं, इस तरह से जो है रिवर होती है उसके साथ भी हो सकती है, हल्का सा जो है वह लहरदार भी हो सकती है। तो यहाँ जैसे ये हम शब्द काम में लेते हैं अलोंग द रिवर, हम क्या काम में लेते हैं, अलोंग द रिवर, अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, ठीक है, नदी के साथ साथ, अलोंग द बीच, ठीक है, इस तरह से यह अलोंग शब्द जो है साथ साथ के अर्थ में, जो रेखा होती है उस रेखा के साथ साथ काम में आता है, ये ध्यान में रखना है आपको। He daily walks along the beach, वह रोज बीच के साथ साथ चलता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सुबह सुबह प्रातःकालीन भ्रमण के लिए वह बीच के साथ साथ क्या करता है, मॉर्निंग वॉक करता है अलोंग द बीच, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अलोंग जो है किसी व्यक्ति के साथ साथ, व्यक्ति के साथ साथ के अर्थ में भी आता है। ही along with his friends, वह अपने दोस्तों के साथ साथ, ठीक है, अब यहां पर व्यक्ति के साथ साथ के अर्थ में भी आता है, ही along with his friend
गोज फॉर पिकनिक, वह अपने दोस्तों के साथ साथ जो है पिकनिक गया है। अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड, यह काम मिल गया। किसी चीज के पैरेलल, किसी चीज के पैरेलल के अर्थ में, ठीक है, समानांतर के अर्थ में। समानांतर का मतलब यही हो गया किसी लाइन के, रेखा के समानांतर होना, वो भी क्या कहलाएगा, पैरेलल कहलाएगा। तो किसी चीज के पैरेलल के अर्थ में आ गया, व्यक्ति के साथ साथ, अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, अलॉन्ग विथ हिज फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। इस तरह से अलॉन्ग इंसानों के साथ में रहने के लिए के अर्थ में भी जो है अलॉन्ग को काम में लेते हैं। नेक्स्ट आपका इसी से मिलता जुलता अलॉन्ग तो जो है वह किसी रेखा के साथ साथ, एक है अराउंड, मैंने इसके साथ में लिखा था, अलॉन्ग के साथ में लिखा था अराउंड, तो जैसे अलॉन्ग था वैसे अराउंड। अराउंड का मतलब एक राउंड, इट इज ए राउंड, ठीक है, इट इज ए मूवमेंट इन ए लाइन था, तो ये मूवमेंट इन ए सर्कल, सर्कुलर मूवमेंट, क्या कह दूंगा मैं, सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट हो गया। जैसे कोई सर्कल है, कोई भी जगह है, कोई पॉइंट है, तो उसके चारों ओर, ठीक है, उसके चारों ओर या उसके अंदर ये चारों ओर, तब भी क्या आ जाएगा, अराउंड आ जाएगा, ठीक है। जैसे दे डांस्ड अराउंड द फायरप्लेस, वह आग के चारों ओर, ठीक है, अराउंड द फायरप्लेस, अराउंड द ट्री, पेड़ के चारों ओर, किसी जगह के चारों ओर, ठीक है। दे हैव ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, चारों तरफ, संसार में चारों तरफ, चारों दिशाओं में, सभी जगह क्या है, घूम करके आ चुके हैं। दे हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, अराउंड द यूरोप, ठीक है, अराउंड द इंडिया, ठीक है, तो अराउंड द वर्ल्ड काम में आएगा, ठीक है। इसी तरह से शी लुक्ड अराउंड द रूम, मतलब कमरे के अंदर चारों तरफ देख चुकी है, वो कमरे के अंदर चारों तरफ देख चुकी है के अर्थ में आएगा अराउंड द रूम, ठीक है। एक इसका जो अर्थ है एक वो निकलता है एक और, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट टाइम, लगभग, समय, डिस्टेंस, नंबर, वैल्यू, कुछ भी कह दीजिए आप, ठीक है। ये सारी चीजें दिखाने के लिए अप्रोक्सीमेट, लगभग, लगभग के अर्थ में इसका मीनिंग निकलता है। इट इज अराउंड, इट इज अराउंड 5 AM, अभी लगभग सुबह की 5 बजी हैं, ठीक है। देयर आर अराउंड 4,000 पीपल इन द रैली, रैली में लगभग 4,000 लोग हैं, तो अराउंड लगभग, ठीक है, अप्रोक्स,
इट इज अप्रोक्सीमेटली 4000 पीरियड, लगभग 4000 लोग हैं, ठीक है। नियर बाय भी कह सकता हूं, देयर आर नियर बाय 4000 पीपल, संख्या को दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरह से अराउंड जो है वो लगभग किसी चीज के आसपास संख्या दिखानी है, वैल्यू दिखानी है, तो उसके लिए भी काम में लेते हैं। इट्स प्राइस शुड बी अराउंड 500 रुपीज, इसका मूल्य लगभग 500 रुपया होगा, ठीक है। मतलब लगभग नियर बाय 500 रुपये के आसपास होगा। इस तरह से किसी वैल्यू के आसपास की कोई चीज़ दिखानी है तो उसके लिए भी अराउंड जो है वह काम में लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट प्रपोजिशन आपका आएगा अक्रॉस और थ्रू। इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनता है। यह दोनों जो हैं वह भी सेम सिचुएशन के अंदर आते हैं, ऐसा लगता है, एक ही सिचुएशन के अंदर कंफ्यूज करते हैं। अक्रॉस तो मैंने बता दिया आपको, यह भी जो है वह अक्रॉस, क्या बन गया, अक्रॉस, ठीक है। फ्रॉम वन एंड टू अनादर एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर, ठीक है। अगर आपको अक्रॉस समझना है तो ये समझिए, ये देखिए इस तरह से, एक पॉइंट से, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, जैसे हम काम में लेते हैं अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, हम बोलते हैं द बोट विल गो अक्रॉस द रिवर, अलोंग द रिवर। अलोंग द रिवर का मतलब नदी के किनारे के साथ साथ, अक्रॉस द रिवर का मतलब नदी का एक किनारे से दूसरे किनारे पर, अक्रॉस द रिवर, ठीक है। इस तरह से अक्रॉस द रोड, एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर, इसे हम क्या लिख देंगे, एक ओर से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर। जैसे यहां पर द शॉप इज अक्रॉस, द शॉप इज अक्रॉस द स्ट्रीट, ठीक है। दुकान जो है वह गली के उस ओर है, अगली ओर है, ठीक है, गली के पार पीछे की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर बियॉन्ड द स्ट्रीट भी आ सकता है, ठीक है, नियर द स्ट्रीट भी आ सकता है, ठीक है। तो अलग अलग मीनिंग में जो है अलग अलग प्रेपोजिशन काम में लिया जाएगा। अक्रॉस का मतलब पार करना है, हमें ये ध्यान रखना है। अक्रॉस का जो मूल अर्थ है वो क्या है, पार करना है। एक इसका मीनिंग होता है, अक्रॉस का जो मीनिंग एक होता है, चारों ओर, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, ठीक है। लाइक इस तरह से, ये, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल, द न्यूज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, समाचार जो था वह पूरे देश में फैल गया। तो न्यूज स्प्रेड ऑल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस का मतलब
ऑल अक्रॉस का मतलब स्प्रेड एंटायर कंट्री, इन द एंटायर कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ, इन द एंटायर कंट्री। ठीक है, चारों दिशाओं में, सभी जगह जो है वह फैलने के अर्थ में। अक्रॉस, देखिए अक्रॉस हर जगह क्रॉस बनेगा इस तरह से, ठीक है, जिगजैग क्रॉस बनेगा चारों दिशाओं में, जो है किसी चीज को फैलने को लेकर के भी जो है अक्रॉस काम में आता है। तो यहाँ पर हमने अक्रॉस देखा, हमने यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन था वह अक्रॉस को देखा। अब इसी का जो एक भाई है, इसी का एक भाई है थ्रू, जिसके बारे में हमने बात की। थ्रू की बात करते हैं हम, ठीक है। थ्रू किसके बारे में बात करता है, देखिए थ्रू किसकी बात करते हैं, देखिए इसका क्या है, टू एंटर फ्रॉम वन एंड exit to another end, एक सिरे से प्रवेश करके एक सिरे से प्रवेश करना है, दूसरी ओर निकलना, दूसरी ओर निकलना। जैसे बंद, कोई इकाई बंद होनी चाहिए, जैसे द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। टनल कैसी होती है, बंद होती है, तो किसी बंद चीज, ठीक है, किसी बंद चीज के अंदर जो क्लोज है उस क्लोज में एंटर करना, ये एंट्री हो गई, ठीक है, और यहाँ से एग्जिट करना, ये बाहर निकलना, ठीक है। इस तरह से एंट्री और एग्जिट होती है थ्रू के अंदर, ठीक है। थ्रू में क्या होती है, इसका जो मूल अर्थ होता है में से होकर के गुजरना, में से होकर के गुजरना, ठीक है। अब इसी का मुझे लिखना है, देखिए मुझे इसका थोड़ा सा मीनिंग बदलना है, ठीक है। मैं कोई शब्द बदल देता हूं, द birds are flying, the birds are flying across the tunnel। वैसे टनल के साथ तो जो है वह थ्रू द टनल ही, अक्रॉस द टनल मतलब अक्रॉस द टनल अगर मैंने लिख दिया, इसका मतलब टनल के ऊपर से निकल रही है। टनल के कहाँ से निकल रही है, ऊपर से निकल रही है, अंदर से होकर के नहीं निकल करके ऊपर से होकर के क्रॉस कर रही है। अक्रॉस का मतलब किसी चीज को क्रॉस करना, ठीक है। तो बर्ड जो है वो फील्ड को, अक्रॉस द फील्ड, ठीक है, ही इज रनिंग अक्रॉस द फील्ड, ही इज रनिंग थ्रू द टनल। टनल के लिए तो थ्रू आ गया, ठीक है, और ही इज रनिंग अक्रॉस द फील्ड, और उसके फील्ड के लिए कोई ओपन फील्ड है, ओपन खुला खेत है या जमीन है, बड़ी सी मैदान है, उसको अगर पार करना है तो अक्रॉस द फील्ड क्या आ जाएगा, अक्रॉस द फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर रनिंग अक्रॉस द फील्ड और रनिंग थ्रू द टनल, बंद एंटाइटी है, कोई ऑब्जेक्ट बंद है, उस बंद ऑब्जेक्ट के लिए जो है वह क्या आएगा, थ्रू आएगा। एक और थ्रू का देखिए, ये तो मीनिंग हो गया स्थान के अर्थ में, ठीक है। एक जो इसका मीनिंग होता है समयावधि बताने के लिए, एक इसका जो मीनिंग होता है समयावधि
बताने हेतु पीरियड ऑफ टाइम, किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे शी स्टडीड थ्रू द नाइट, पूरी रात भर पढ़ी। ठीक है, तो थ्रू द नाइट का मतलब ऑल ओवर द नाइट, ऑल ओवर द नाइट, पूरी रात भर पढ़ना। तो समयावधि बताना है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन बताना है, समय को दिखाना है। तो शी स्टडी थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, पूरे दिन भर, थ्रू द डे, ठीक है, पूरे वर्ष भर, थ्रू द ईयर। ठीक है, आई ट्रेवल्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यात्रा की है, पूरे साल भर यात्रा की। तो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू द ईयर या थ्रू आउट द ईयर लिख दूं मैं। तो एक ड्यूरेशन, एक समय अवधि को दिखाना है जिसमें कोई काम हो रहा है, उसके लिए पूरे रात भर, पूरे वर्ष भर, पूरे दिन भर। ठीक है, इस तरह शब्द बोलने के लिए थ्रू द नाइट, थ्रू द डे, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, यह काम में हम लेंगे, ये समय अवधि दिखाने के लिए हमने काम में लिया। इसी तरह से मीन्स ऑफ मेथड के लिए जैसे तरीका बताना है, ठीक है, कोई मेथड बताना है, तो शी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त की। थ्रू हार्ड वर्क, शी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क। ठीक है, शी सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क, उसने कठिन परिश्रम से सफलता हासिल की। शी वेंट थ्रू, शी वेंट थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट, शी वेंट थ्रू द एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसने पूरा दस्तावेज, एंटायर चैप्टर, उसने पूरा चैप्टर, पूरा पाठ पढ़ डाला, पूरा अच्छी तरह से पढ़ डाला। वेंट थ्रू एंटायर चैप्टर, वेंट थ्रू एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरह से वेंट थ्रू को जो है वह पूरे के अर्थ में, ठीक है, पूरे के अर्थ में पूरे पाठ से गुजरना, या यहाँ पर गुजरने से मतलब पूरे पाठ को पढ़ लेना, पूरे दस्तावेजों को पढ़ लेना। ठीक है, और एक जो है वह तरीका बताना है, जैसे ये बताया मैंने, समयावधि बतानी है। तो एक ये कठिन परिश्रम, थ्रू हार्ड वर्क। ठीक है, इस तरह से जो है वह हम थ्रू को काम में लेंगे। तो थ्रू, और हमने बात की यहाँ पर थ्रू, और किसकी बात की हमने? अक्रॉस की, अक्रॉस और थ्रू, यह जो कि एक जैसे मीनिंग लेकर के आते हैं। एक आपका है मिलता जुलता, ऐसा ही है आपका बिटवीन, बिटवीन, और एक आ जाता है आपका अमंग, बिटवीन और अमंग। ठीक है, बिटवीन का मतलब देखिए, अमंग, बिटवीन का मतलब है दो, ये बिटवीन जो होता है के बीच में,
दोनों का मीनिंग जो होता है बीच में, दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों का ही मीनिंग होता है बीच में, ठीक है। तो किसके बीच में, देखिए बिटवीन जो है एक तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, क्या दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, और एक जो है बिटवीन यहां पर दिखाता है पोजीशन, एक क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है। अमंग जो है, अमंग का भी यही काम है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है और यह क्या करता है, यह भी पोजीशन दिखाता है। दोनों में मूलभूत क्या अंतर है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे, बिटवीन जो बात करेंगे तो बिटवीन दो के बीच में, टू, बिटवीन टू, बिटवीन किसके लिए काम में आता है, टू। पोजीशन की बात होती है तो दो के बीच में, दो के बीच में, ठीक है, मतलब थ्री, यहाँ टोटल कितने होते हैं, तीन लोग होते हैं, दो के बीच में कोई भी हो उसके लिए। लेकिन अमंग जो होता है, अमंग जो होता है वह मोर देन टू, क्या हो जाता है, ये दो से अधिक के बीच में बात करनी है, कोई चीज बांटनी है, कोई बात करनी है, मोर देन टू, क्या हो जाएगा, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू, दो से अधिक आ गया। और पोजीशन की बात करनी है तब भी मोर देन थ्री, हमने यहाँ दो के बीच की बात की तो मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा होते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, अमंग आएगा। जैसे मैं यहाँ से एग्जाम्पल लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूट या distribute the copies between Rahul and Rohan, distribute the copies between Rahul and Rohan, दो के बीच में बांटनी है, कितनों के बीच में, दो के बीच में बांटनी है, तो हम बात करेंगे बिटवीन की, हम किसकी बात करेंगे, बिटवीन की। लेकिन यही मैं कहता हूं, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाइयों को बांट दो, तो मिठाइयों को बांट दो, दो के बीच में है तो बिटवीन आ जाएगा, और ज्यादा है दो से, अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में मिठाइयां बांट दो, तो मिठाइयां बांट देनी है बीच में के अर्थ में, अमंग द स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा, अमंग द स्टूडेंट्स आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन की बात आ जाएगी, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी, यू आर ऑनेस्ट, तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है, दो के लिए बात की, तुम्हारे और मेरे बीच में, यू आर ऑनेस्ट, तुम क्या हो, तुम ईमानदार हो, दो के लिए जो बात आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे पोजीशन हो, वह दो के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। या मैं कहता हूं, जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूं, जैसे बिटवीन जो है, आपको यदि ये रिमोट दिखाई दे रहा है तो ये रिमोट जो है, इसकी यह जो येलो वॉइस की बटन है, ये वॉइस की बटन है, यह इन दो लंबी बटन के बीच में है, तो द येलो वॉइस बटन इज बिटवीन दिस लॉन्ग टू बटन्स, ठीक है। तो बिटवीन के लिए हमको काम में लेना है दिस येलो बटन, ये येलो बटन है, ये येलो बटन इज बिटवीन, जो बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन बटन, येलो बटन इज बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन बटन, दो के बीच में, ठीक है। और बहुत सारों के बीच में है तो क्या आ जाएगा, बहुत सारों के बीच के लिए अमंग आ जाएगा, ठीक है। ये बिटवीन जो है, इसका अगर मीनिंग देखना है, इन द मिडिल ऑफ टू डिस्टिंक्ट दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में के अर्थ में क्या आएगा, बिटवीन काम में आएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, अमंग जो है वह दो से ज्यादा के लिए काम में आना है।
जैसे एक और एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे मैं, शी इज स्टैंडिंग, वह अपने अनुयायियों के बीच में, वह अपने फॉलोवर्स के बीच में खड़ी है, वह अपने प्रशंसकों के बीच में खड़ी है। शी इज स्टैंडिंग अमंग हर फॉलोवर्स, वह अपने फॉलोवर्स के बीच में, ठीक है। तो फॉलोवर्स तो 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा है, तो उनके बीच की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा। शी इज स्टैंडिंग बिटवीन हर 2 फॉलोवर्स, है ना, वह अपने 2 फॉलोवर्स के बीच में खड़ी है, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा, बिटवीन काम में आ जाएगा। ये तो इसका अंतर हो गया, ये तो मेन डिफरेंस हो गया बिटवीन और अमंग का। कुछ जगह ऐसा लगता है, कुछ जगह ऐसा लगता है जहां पर समझौते की, साझेदारी की बात आती है, ठीक है, 2 जनों के बीच में साझेदारी की बात आई, समझौते की बात आई, पार्टनरशिप की बात आती है। एग्रीमेंट की बात होने पर दो से अधिक होने पर भी बिटवीन, 2 से अधिक होने पर भी बिटवीन का यूज होगा, ठीक है। जैसे द एग्रीमेंट is signed between India, China and Pakistan. इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौता, ठीक है, एक समझौता, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुई, पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्थापित किया गया। तो एग्रीमेंट, पार्टनरशिप यह स्थापित करना है तो 2 से अधिक, देखिए इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इसकी जगह 4 लिख दो, इंडिया, चाइना, नेपाल एंड पाकिस्तान। 2 से अधिक होने के बावजूद भी यहाँ द एग्रीमेंट इज साइंड अमंग, द एग्रीमेंट is signed among India, Pakistan, चाइना एंड नेपाल, ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। 2 से ज़्यादा हैं तो अमंग आ जाएगा, यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वह गलत सेंटेंस होगा। तो जब इस तरह से ट्रीटी की बात आती है, ठीक है, समझौते की बात आती है, तब भी क्या आएगा, रिलेशनशिप या कंपैरिजन शो करना है। कभी कभी रिलेशनशिप या कंपैरिजन की बात आती है, रिलेशनशिप या कंपैरिजन, जैसे एग्जांपल, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द सिबलिंग्स, भाई बहनों के बीच में, सिबलिंग्स 2 से 3 से अधिक हैं, 5 है, 7 है, 10 है, जो भी है, ठीक है। बिटवीन द कजिन्स, बिटवीन द कजिन्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाना है रिलेशन के अंदर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाना है।
तो दो से अधिक होने के बावजूद भी जो है बिटवीन काम में लेना है। यहाँ पर भी थोड़ा सतर्क रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं रिलेशन, ठीक है। पॉइंट क्या है अपना, रिलेशन या कंपैरिजन, रिलेशन या कंपैरिजन दो से अधिक होने पर भी, दो से अधिक होने पर भी, बिटवीन, दो से अधिक होने पर भी बिटवीन काम में लिया जाएगा। बिटवीन काम में लिया जाएगा, ठीक है। सिबलिंग्स की बात आ गई, कजिन्स की बात आ गई, ठीक है। चॉइस दिखाने के लिए भी, चॉइस या चयन करने के लिए, चॉइस या चयन करने के लिए भी कभी कभी जो है चॉइस सिलेक्शन करने हेतु भी दो से अधिक, दो से अधिक होने पर बिटवीन काम में आएगा। क्या काम में आएगा, बिटवीन काम में आएगा। दो से अधिक होने पर भी बिटवीन आएगा। जैसे he has to choose between, he has to choose between राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड JNU यूनिवर्सिटी। उसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU यूनिवर्सिटी में से एक का चयन करना है। ही हैज़ टू टेक एडमिशन, उसको एडमिशन लेना है, सिलेक्शन करना है, तो कहीं जाना है, किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है, इतने सारी चीज़ों में से एक को सेलेक्ट करना है, तो दो से अधिक होने के बावजूद भी क्या काम में लेंगे हम, बिटवीन को काम में लेंगे, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। टाइम दिखाने के लिए, एक टाइम दिखाने के लिए देखिए, बिटवीन और एंड, बिटवीन एंड, बिटवीन और क्या काम में लेंगे, एंड को काम में लेंगे। जैसे आई विल बी, फ्रॉम काम में लिया तो फ्रॉम के साथ टू, फ्रॉम काम में लिया है तो फ्रॉम के साथ टू काम में लेना है, ठीक है। आई विल बी इन दिल्ली बिटवीन 20 एंड 25 सितंबर, कुछ भी लिख दीजिए। बिटवीन 20 एंड 20, बिटवीन के साथ एंड, बिटवीन अगर लेना है तो 20 से 25, 20 और 25 सितंबर के बीच में, या फिर मैं लिख सकता हूं बिटवीन 9 AM टू 9 PM, टू नहीं आएगा, 9 AM एंड 9 PM, ठीक है। बिटवीन संडे एंड फ्राइडे, संडे और फ्राइडे के बीच में, तो इस तरह से जो है वह बिटवीन आपको, बिटवीन एंड के साथ में समय भी आप दिखा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, टाइम को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिटवीन और एंड जो है काम में लिए जाएंगे। इस तरह से आपके यह प्रपोजिशंस जो है, कई प्रपोजिशन हमने देखे, कुछ एक और प्रपोजिशंस हैं जिनको हम लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही
बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत ही अच्छा मैटर यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू और कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा करके एग्जाम्पल के थ्रू जो है हमने यहाँ पर प्रपोजिशंस का ये पार्ट 2 लिया है। बचे हुए प्रपोजिशन हम नेक्स्ट पार्ट में भी लेंगे और भी हम इसके बाद हम हमारे जो मेन क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसकी सीरीज़ भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आज के लिए हम प्रपोजिशंस पार्ट 2 को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपसे मिलेंगे। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है हमारे चैनल के कब कौन सा टॉपिक की क्लास है, किस समय क्लास है, किस दिन को क्लास है, ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू और सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो है आपको पता लगेंगी। तो आज हम प्रोपोजिशन पार्ट 2 की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए इंतज़ार करिएगा। कीप हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड हैप्पी। और टिल देन सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय भारत।